क्या आपको नीले रंग के उस प्लास्टिक के ड्रम से डर लगता है? शायद उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ पानी या अनाज रखने का एक मामूली सा बटन हो, लेकिन यूपी वालों के दिलों में अब इस नीले ड्रम ने एक खौफनाक जगह बना ली है। पहले मेरठ में पत्नी ने अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद उसमें गहरा राज दफन हो गया था, और अब राजधानी लखनऊ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है जिसमें रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। एक सगे बेटे ने अपने ही पिता को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया और फिर उसी नीले ड्रम का सहारा लिया। यह कहानी सिर्फ एक जुडूम की नहीं है, यह कहानी है उस खौफनाक सन्नाटे की जो अक्सर हमारे अपने घरों की चार दीवारी के पीछे पसरा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो कब एक भयानक चीख में बदल जाए, कोई नहीं जानता। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके रातों की नींद उड़ा देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में इंसानियत इस हद तक गिर सकती है। फरवरी 2026 लखनऊ के पौष इलाका आशियाना, यहाँ के एल सेक्टर में एक बहुत ही आलीशान 4 मंजिला कोठी थी। इस कोठी में रहने वाले शख्स का नाम था मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि इलाके के एक बेहद रसूखदार और अमीर कारोबारी थे। उनकी 4 पैथोलॉजी लैब थी और 3 शराब के ठेके चलते थे। पैसा पानी की तरह बहता था। इस कोठी के सबसे ऊपरी यानी तीसरे फ्लोर पर मानवेंद्र अपने 21 साल के बेटे अक्षय प्रताप सिंह और अपनी एक बेटी के साथ रहा करते थे। दूसरे फ्लोर पर किराएदार रहते थे। पहले फ्लोर पर मानवेंद्र के सगे भाई जो कि पुलिस विभाग में थे अपने परिवार के साथ रहते थे और ग्राउंड फ्लोर अक्सर खाली रहता था। बाहर से देखने पर यह एक मुकम्मल और सुखी परिवार लगता था, लेकिन इस आलीशान बंगले के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी तपिश ने बहुत जल्द सब कुछ राख कर देने वाला था। इस कहानी की जड़ें आज से लगभग 9 साल पहले जुड़ी हुई है। 9 साल पहले मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उनकी पत्नी अचानक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यह वह दौर था जब पूरा परिवार एक गहरे सदमे में चला गया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मानवेंद्र को बहुत समझाया कि बच्चों की खातिर वह श्री शादी कर लें ताकि घर में एक मां सके, लेकिन मानवेंद्र ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि कोई भी दूसरी औरत उनके बच्चों को वह सदा प्यार नहीं दे पाएगी जो एक असली मां देती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपने बिजनेस के नाम कर दी, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते थे कि जिन बच्चों के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं, उन्हीं में से एक उनके लिए बेहद खौफनाक फरमान लिखने वाला था। जैसे जैसे वक्त बीता, मानवेंद्र का बेटा अक्षत बड़ा होने लगा। 21 साल का हो चुका था, लेकिन पिता और पुत्र के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा डॉक्टर बने। वो उस पर नीट की परीक्षा पास करने का लगातार दबाव बनाते थे, लेकिन अक्षत का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह 2 बार नीट के एग्जाम में फेल हो चुका था। अक्षत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाया। उसका सपना था कि वह अंबार नाम का एक आलीशान रेस्टोरेंट खुले। आज से करीब 4 साल पहले भी अक्सर ने बगावत की थी। वह घर छोड़कर कानपुर भाग गया था और पीछे छोड़ गया था एक 6 पन्नों की चिट्ठी जिसमें उसने अपना पूरा बिजनेस प्लान लिखा था कि कैसे वो एक पैथोलॉजी लैब को बंद करके वहां अपना रेस्टोरेंट चलाना चाहता है। उस वक्त मानवेंद्र ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अक्षत के दोस्त पर दबाव बनाया और अक्षत को कानपुर से वापस घर खींच लाए। रिश्तेदारों ने तब भी समझाया था कि बेटे पर इतना दबाव मत डोलो, लेकिन एक बाप अपनी जिद पर अड़ा था और बेटा अपनी। लेकिन कहानी में सिर्फ करियर का विवाद नहीं था, सच्चाई इसके कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अक्षत को अपने पिता की जीवन शैली से भी बहुत नफरत होने लगी थी। अड़ोस पड़ोस में ऐसी चर्चाएं आम थीं कि पत्नी के जाने के बाद मानवेंद्र के कुछ नए पारिवारिक रिश्ते जोड़ने की बातें सामने आ रही थी और अब शायद वह दूसरी शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मन बना रहे थे। अक्षत को यह डर सताने लगा था कि अगर पिता ने दूसरी शादी कर ली तो करोड़ों की जायदाद, यह लैब्स या शराब के ठेके सब उसके हाथ से निकल जाएंगे। अक्षत की अय्याशी और उसके खर्चीले मिजाज से मानवेंद्र भी तंग आ चुके थे। कुछ ही समय पहले घर से कुछ कीमती गहने चोरी हुए थे। मानवेंद्र ने अपनी नौकरानी पर शक किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह गहने किसी और ने नहीं बल्कि खुद अक्षत नहीं उठाए थे। इन छोटी छोटी घटनाओं ने बाप बेटे के बीच एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना अब नामुमकिन था। फरवरी का महीना था। शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल का वक्त आ गया था।
इस काम के लिए घर में करीब 50 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, लेकिन अचानक उस रकम में से कुछ पैसे गायब हो गए। 19 फरवरी 2026 की रात समय करीब 1:30 बज रहा था। मानवेंद्र किसी शादी के समारोह से वापस अपने घर लौटे। वह अपनी सुध-बुध खो चुके थे। घर में घुसते ही पैसों को लेकर बाप बेटे के बीच एक खौफनाक बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अक्षत को इतनी बुरी तरह फटकारा कि बात हद से काफी आगे बढ़ गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, मानवेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें कह दी जिसने अक्षत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस रात शायद एक बहुत आधा तूफान उसी वक्त आ जाता, लेकिन तभी अक्षत की छोटी बहन शोर सुनकर बीच बचाव करने आ गई। उसने किसी तरह अपने पिता को शांत किया। जिसकी आंखों में नींद नहीं थी वो था अक्षत। अक्षत अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग किसी शैतान की तरह काम कर रहा था। उसके कानों में बार बार पिता की कड़वी बातें गूंज रही थीं। उसे लग रहा था कि आज तो पिता ने सिर्फ डराया है, कल को वो सचमुच कुछ बहुत बुरा कर देंगे। जायदाद छीनने का डर, पिता की दूसरी शादी का खौफ, करियर का दबाव और ऊपर से यह बेइज्जती, इन सब ने मिलकर अक्षत के दिमाग की नसें फाड़ दी थीं। उसने तय कर लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 20 फरवरी की सुबह घड़ी में 4:30 बज रहे थे। बाहर एकदम सन्नाटा था, लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अक्षत अपने बिस्तर से उठा। उसके कदमों में कोई आहत नहीं थी, लेकिन उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत और खौफनाक थे। वह दबे पांव अपने पिता मानवेंद्र के कमरे में दाखिल हुआ। मानवेंद्र बेसुध होकर गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अक्षत ने बिना एक पल की देरी किए एक खौफनाक फैसला ले लिया। उस बेटे के हाथ एक बार भी नहीं काम पर। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बिना एक पल सोचे उस भयानक रात को और भी ज्यादा से आकर दिया। अचानक उस खामोश कमरे में एक ऐसा मनहूस पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मानवेंद्र सिंह हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गए। एक बेटे ने उस बाप को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया था, जिसने उसे बचपन से लेकर आज तक पाला पोसा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस खौफनाक घटना के बाद अक्षत वहीं खड़ा रहा। उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए जाते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे का एक आंसू तक नहीं था। वो अजीब सी हलचल सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे। अक्षत की कॉलेज जाने वाली बहन बदहवास होकर भागती हुई। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो नजारा था उसने उस लड़की की रूह कंपा दी। कमरे में वह खौफनाक मंजर पसरा पड़ा था और सामने उसका अपना सगा भाई एक बहुत ही डरावनी रूप में उसके सामने खड़ा था। बहन की चीख निकलने ही वाली थी कि अक्षत ने उसकी तरफ मुड़कर बेहद सर्द आवाज में कहा, शांत रहना, जो भी हुआ है उसके बारे में क्लब्स मत बोलना, आई विल हैंडल एवरीथिंग, तुम इससे दूर रहना। वो लड़की जो पहले बिना माँ के बड़ी हुई थी, आज उसने अपने सामने अपने पिता को खो दिया था। वह इस कदर सदमे में चली गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकला। वो चुपचाप मोदी और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस हैवानियत का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। वह घटना तो घट गई थी, लेकिन अक्षत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस पूरी सच्चाई को ठिकाने लगाना। उस भयानक रात का बोझ काफी ज्यादा था। इतनी बड़ी सच्चाई को घर से बाहर ले जाना किसी के लिए भी अकेले मुमकिन नहीं था। अक्षत जानता था कि अगर वह सच्चाई यही रही तो बात फैलेगी और वह पकड़ा जाएगा। उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया। जब घर के बाकी लोग और नीचे के किराएदार सो रहे थे, तब उसने अपने पिता को किसी तरह तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाए। ग्राउंड फ्लोर का गेस्ट रूम खाली रहता था। उसने उस रात के सबसे बड़े और भयानक राज को ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में पहुंचाया और बाहर से ताला लगा दिया। अगली सुबह जब दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो रही थी, अक्षत अपने मोबाइल पर इंटरनेट खंगाल रहा था। वह सच कर रहा था कि इस भयानक सच को दुनिया की नजरों से कैसे पाया जाए, उसे कैसे हमेशा के लिए गायब किया जाए। उसने क्राइम वेब सीरीज देखें ताकि वह पुलिस की नजरों से बचने का तरीका सीख सके। इसके बाद उसने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से सबूत मिटाने के कुछ ऐसे सामान ऑन ऑर्डर किए जो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थे। बाजार से वो एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक ड्रम खरीद कर लाया। यही नहीं, उसने इस खौफनाक काम को अंजाम देने के लिए कुछ और चीजें भी जुटाईं। अब शुरू हुआ उस कोठी के अंदर का सबसे खौफनाक खेल। अक्षत उसे ग्राउंड फ्लोर के कमरे में घुसा। उसने सबूत मिटाने के लिए वह डरावना रास्ता चुना जिसकी कल्पना मात्र से सिहरन हो जाए। आप सोच कर देखिए, एक बंद कमरे में एक बेटा अपने बाप के वजूद को हमेशा के लिए मिटाने की हर हद पार कर रहा है।
कमरे का सन्नाटा इस जुर्म का गवाह बन रहा है। लेकिन उस हैवान के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, किसी को शक न हो। इसके लिए उसने रजाई और चादर का सहारा लिया। जो भी वहाँ था उसे पूरी तरह से छिपाकर उस नीले ड्रम के अंदर उसने एक ऐसा राज दफन कर दिया जिसे सोचकर ही रूह कांप जाए। और फिर उन चीजों का इस्तेमाल किया ताकि इंसानियत का यह सबसे घिनौना राज उसी कमरे में दफन हो जाए। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दिल दहला देने वाला सच वह था जो अक्षत ने इसके बाद किया। इस रूह कंपा देने वाली घटना को अंजाम देने के बाद जब वह इस खौफनाक जून को कर चुका था, उसे अचानक भूख लगने लगी। वो सीधा पहले फ्लोर पर अपनी चाची के पास गया और बहुत ही मासूमियत से बोला, चाची आज बहुत जोर की भूख लगी है, आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है। आप प्लीज आप चिकन और पनीर बना देना। चाची को क्या पता था कि जिस लड़के के लिए वह प्यार से चिकन और पनीर बना रही है वो अभी अभी अपने ही बाप के साथ क्या करके आ रहा है। अक्षत ने बड़े चाव से वह खाना खाया, अपनी बहन को बातों में उलझाकर कॉलेज परीक्षा देने भेज दिया और खुद चैन से सो गया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह एक जीती जागती खौफनाक हकीकत थी जो उसे घर में घट रही थी। अगले कुछ दिनों तक अक्षत उस रात के खौफनाक राज से जुड़ी उन सभी संदिग्ध चीजों को पॉलिथीन में छिपाकर अपनी गाड़ी में रखता और भरोसा नाम के एक सुनसान जगह पर ले जाकर नदी के किनारे ठिकाने लगाता रहा। उसने अपने पिता के तीनों मोबाइल फोन भी वहीं ले जाकर स्विच ऑफ करके फेंक दिए ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। 21 फरवरी को अक्षत के चाचा जो पुलिस में थे छुट्टी बिताकर वापस घर लौटे। जब उन्होंने मानवेंद्र के बारे में पूछा तो अक्षत ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोल दिया कि पापा 20 तारीख की सुबह 6 बजे ही किसी काम से दिल्ली निकल गए थे। चाचा को थोड़ा शक हुआ क्योंकि मानवेंद्र के तीनों फोन लगातार बंद आ पाएंगे। दोबारा पापा 2 आपको रहे थे। जब 22 फरवरी तक मानवेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला तो खुद अक्षत और उसके चाचा पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अक्षत ने शातिर पर के हर हद पार कर दी थी। पुलिस की जांच से बचने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने अपने पड़ोसी और दोस्तों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम था फाइंडिंग पापा। वो उस ग्रुप में लगातार मैसेज करता रहा है कि पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, हमें खुद अपने पापा को ढूंढना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जुड़ूम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। जब लखनऊ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए फुटेज में साफ देखा कि मानवेंद्र 19 तारीख की रात 1:30 बजे अपनी गाड़ी से घर के अंदर तो आए, लेकिन उसके बाद वह कभी घर से बाहर निकले नहीं। इसके बाद पुलिस ने अक्षत और उसके पिता की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। जिस वक्त मानवेंद्र का फोन बंद हुआ था ठीक उसी वक्त और उसी जगह पर अक्षत की लोकेशन भी आ रही थी। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि मुजरिम कोई बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। जो लड़का अब तक एक परफेक्ट कहानी गढ़ रहा था वो पुलिस के सवालों के आगे टूट गया। अक्षत ने सबसे पहले अपने अंकल को बुलाया और होते हुए एक और झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की। उसने कहा कि पापा गहरे मानसिक तनाव में थे और उन्होंने खौफनाक कदम उठा लिया और मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए सब कुछ ठिकाने लगा दिया और अब बढ़ती। लेकिन पुलिस यह मानने को कतई तैयार नहीं थी कि कोई खुद के साथ ऐसा करने के बाद अपने ही सारे निशानों को इस तरह से कैसे गायब कर सकता है। आखिरकार जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और सख्ती की तो अक्षत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 24 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस अक्षत को हथकड़ी पहनाकर उसी कोठी में वापस लेकर आई। जब पुलिस ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में घुसी तो वहां का नजारा देखकर अच्छे पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वह नीला ड्रम रखा हुआ था जिसके अंदर एक पिता का वजूद उस खौफनाक साजिश की गवाही दे रहा था। मौके से पूरी खौफनाक वारदात से जुड़े वह सभी अहम सबूत कुछ संदिग्ध चीज है और एक बहुत अहम सुराग बरामद हुआ। जैसे ही यह खबर बाहर आई पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जो रिश्तेदार और पड़ोसी अब तक मानवेंद्र को ढूंढने में लगे थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का उनके साथ बैठकर चाय पी रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर रहा था, उसी ने अपने पिता के साथ ऐसा खौफनाक बर्ताव किया था। कोठी में रहने वाले किराएदार तुरंत घर छोड़कर भाग खड़े हुए। अक्षत की बहन जो इस पूरे खौफनाक मंजर के चश्मदीद थी और डर के मारे चुप थी, उसे पुलिस सुरक्षा में लिया गया। मानवेंद्र का जो भी बचा था उसे बैकुंठ धाम ले जाया गया, जहां उनके भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी। एक करोड़पति कारोबारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, उसका अंत एक नीले ड्रम में हुआ।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर करना है कि हमारा समाज आज किस दिशा में जा रहा है। पैसों का लालच, जायदाद की हवस और रिश्तों में बढ़ती दूरियां इंसान को किस हद तक अंधा कर सकती हैं। यह वाकया उसका जीता जागता सबूत है क्या? एक पिता की शक्ति इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि एक बेटा इतनी खौफनाक साजिश रच डाले। आज वह खौफनाक नीला ड्रम सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है, बल्कि वो प्रतीक है उस संवेदनहीनता और शातिर का जो आज हमारे ही घरों में सेंध मार चुका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसमें आपको अंदर तक झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल दहला देने वाले सच्चे मामलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।